मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्यों को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। भांगड़ा कहाँ है? भांगड़ा कहाँ का ये नृत्य है? ये पंजाब का है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये कहाँ प्रचलित है? बिहार राज्य में। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी को शिकागो में। शिकागो कहाँ? ये अमेरिका यूएसए में शिकागो है। इस सम्मेलन में क्या 1893 का शिकागो सम्मेलन में उसने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। क्या है? जय संहिता। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एनटीपीसी और जीडी वालों परीक्षार्थी आप सब लोग देखने जरूर। ठीक है, परीक्षा में सीधा हो आ जाएगा। लॉ ऑफ प्लॉटिंग यानी सिद्धांतों की खोज किसने की थी? यानी कि तैरने के सिद्धांत। ठीक है, तैरने के सिद्धांत लॉ ऑफ प्लॉटिंग, ये सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने ये खोज की थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर की जनक। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो तेल का एक बैरल कितना? 159 लीटर यानी कि 159 लीटर के बराबर होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अखबार के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रह रहे थे? कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग
विटामिन सी की कमी से होता है। एस्कार्वी रोग में क्या होता है, ये मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ी से क्या हो जाता है और खून निकालने लगती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये सबको पता है। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो ये सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया है। कहाँ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते कोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ये लिया है, मुंडकोपनिषद से ये लिया है सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम एक प्रकार का ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है, तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का ये मिश्र धातु है। तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी, जहाँ पर भाखड़ा नंगल परियोजना ये निर्मित है। झूम, झूम क्या है, झूम एक कृषि है, एक प्रकार की खेती है, एक प्रकार का ये खेती है झूम। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स किस महाद्वीप का कहते हैं, किस महाद्वीप को कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, किस महाद्वीप को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सेबी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों 30 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी और जीडी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कारगर साबित होगी। आप सब लोग देखिए ज़रूर। और इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त किया है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग सेशन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब